चैप्टर नंबर 2 सर्जिकल ब्लेड्स एंड एनर्जी सोर्सेज। सर्जिकल ब्लेड 10 से लेकर 23 नंबर तक आते हैं। जो 11 नंबर ब्लेड होता है वो स्टैब होता है। स्टैब 11 स्टैब करके चोर जो होता है वो 9 2 11 हो जाता है, तो 11 नंबर से स्टैब ब्लेड है। इसे इंसिजन एंड ड्रेनेज के लिए यूज़ करते हैं और आर्टीरोटमी मतलब आर्टरी खोलने के लिए। 12 नंबर ब्लेड जो होता है वो सूचर्स रिमूव करने के लिए होता है, वो आगे से ऐसे मुड़ा हुआ होता है। फिर ब्लेड्स जो होते हैं उनका मोस्ट शार्प जो इंसिजन देने का पॉइंट होता है वो बेली होता है। 15 नंबर ब्लेड जो होता है वो प्रिसाइज इंसिजन्स के लिए होता है और 22 जो होता है वो थोरेकोटमी लेपरोटमी मतलब जो नॉर्मली ओटी में यूज़ होता है। 11 स्टैब, 12 सूचर काटने के लिए, 15 प्रेसाइज और 22 जो होता है थोरेकोटमी लेपरोटमी। बेली जो होता है वो शार्पेस्ट होती है। फिर उसके बाद मेकिंग इंसिजन जो होती है परपेंडिकुलर टू द स्किन। ब्लेड कैसे रखते हैं परपेंडिकुलर टू द स्किन, और अगर हम ओब्लीकली जाएंगे तो इट विल कॉज अंडरमाइनिंग ऑफ द एजेस। एनर्जी सोर्सेज दो टाइप के हो सकते हैं कॉटरी करने के लिए, बाइपोलर होती है, मोनोपोलर होती है। कॉटरी मोनोपोलर जो होती है उसमें मशीन से करंट जो होता है वो टिप पे जाता है, फिर कोगुलेट या कट करके बॉडी से दोबारा पैड में जाता है। हील पे एक पैड रखते हैं और फिर वो दोबारा मशीन में जाता है। ठीक है, इसमें दो बटन्स होते हैं, येलो और ब्लू। येलो जो होता है वो कटिंग के लिए होता है और ब्लू जो होता है वो कोगुलेटिंग के लिए होता है। बाइपोलर कॉटरी जो होती है वो थायराइड पैरोटिड जहाँ पे भी नर्व इन्वॉल्वमेंट आसपास, जहाँ पे नर्व्स होती हैं, नो नर्व्स इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पे भी आसपास नर्व्स नहीं होती हैं। सॉरी फॉर द ग्लिच। जहाँ पे भी बाइपोलर कॉटरी वहाँ करते हैं जहाँ पे भी आसपास नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, जैसे थायराइड पैरोटिड पेनाइल कार्डियक पेसमेकर्स। उसके बाद कॉटरी पैड जो होता है अगर अटैच नहीं होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, कोई करंट पास नहीं करता है। इफ़ प्लेस्ड इम्प्रॉपर तो कॉटरी पैड पे बर्न्स हो सकते हैं। उसके बाद अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो कॉटरी पैड साइड जो कि नॉर्मली हील होती है वहाँ पे बर्न्स हो सकते हैं। मोनोपोलर कॉटरी जो होती है वो कार्डियक पेसमेकर या ऐसे वाले पेशेंट्स में अवॉइड करते हैं। थर्मल डैमेज जो होता है वो वाइटल नर्व्स को डैमेज कर सकता है, जैसे पैरोटिड थायराइड, तो उन सर्जरीज में बाइपोलर यूज़ करते हैं जहाँ पे भी आसपास नर्व्स, क्योंकि ये नर्व को इन्वॉल्व नहीं करती है। बाइपोलर कॉटरी नर्व्स के लिए अच्छी होती है। उसके बाद लाइगाशोर जो है ये हीट प्लस प्रेशर, दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। हार्मोनिक स्कैल्पल जो होता है प्रोटीन को डीनेचर करता है, कोआगुलेट कर देता है प्रोटीन्स को। प्रिसाइज कट होता है इसका 7 mm आपको याद करना है कि वेसल्स का डायमीटर 7 mm तक ये वो कर सकता है। उसके बाद कैन कट थ्रू द स्कार टिश्यू, ये स्कार टिश्यू को भी काट सकता है। हार्मोनिक स्कैल्पल का इमेज बेस्ड ऐसा आएगा। और कटिंग मोड्स ये आपको याद करने हैं, ये जो है ये कटिंग मोड में ऐसा होता है, वेव्स हैं ये कटिंग मोड की, सीधी सीधी होती है। अगर बीच में थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो ये ब्लेंड मोड है। अगर इंटेंसिटी बढ़े से धीरे धीरे जाती जा रही, कम हो रही है, तो ये कोगुलेशन मोड है। और अगर शार्प शार्प वेव्स आ रही हैं तो ये फल्गुलेशन मोड है।